आदमी किसी से ईर्ष्या करके, किसी से द्वेष करके उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि अपना सुख, अपना चैन और अपना नींद अवश्य खो देता है। नमस्कार मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाले टॉपिक का दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम क्वेश्चन को देखेंगे कि छमाही पर कैसे प्रश्न बनते हैं, तिमाही पर कैसे प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों का अंत में सलूशन बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है। चलिए फटाफट हम लोग पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 24,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 24,000 रुपए पर, यानी जो मूलधन है वो 24,000 रुपए है और ब्याज की दर सवाल में दे रखा है 20%। समय आपको 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 9 माह का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक। करें जबकि ब्याज यहां पे बोला है कि जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ब्याज कब कब देय हो? तिमाही देय हो। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे कि ये होता क्या है। तिमाही देय का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि हम हर 3-3 महीने में ब्याज का कलेक्शन करेंगे। छमाही का मतलब होता है कि हर 6-6 महीने में ब्याज का कलेक्शन हो रहा है। अब एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि यदि हम ब्याज का कलेक्शन तिमाही कर रहे हैं तो मेरा दर और मेरा समय भी तिमाही में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी फैक्ट है इस चीज का। यदि मैं ब्याज का कलेक्शन छमाही में करता तो मेरा दर और मेरा समय छमाही में होता, और यदि मैं ब्याज का कलेक्शन 1 साल बाद करता या वार्षिक करता तो मेरा दर और मेरा समय जो है वार्षिक होता। जब जब कहने का मतलब यह है कि जब जब ब्याज का कलेक्शन होगा तभी तभी में दर और समय को रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, मैं ब्याज तिमाही लेने जा रहा हूं तो कोई व्यक्ति 1 साल का तो पूरा ब्याज देगा नहीं, वो भी 3 महीने का ही जोड़ करके ब्याज देगा। तो हम ये देखेंगे, अब यहाँ पे मेरा दर जो है वार्षिक है, तो इस दर को और इस समय को तिमाही में बदलना है। तो 1 साल में कुल कितने तिमाही पड़ते हैं? 4, 3 चौका 12, 1 साल में 12 महीना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 साल में 4 बार तिमाही पड़ेगा। तो इस दर को हमें 4 बराबर भागों में बांट देना है। 4 पंजे हो जाएगा 20, यानी ब्याज की जो नई दर आ गई तिमाही की वो आ गई 5%, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इस समय को भी तिमाही में बदलना है और आपको मालूम होना चाहिए कि 9 महीने में तिमाही 3 बार आएगा। 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो तिमाही इसमें 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 3 बार। 9 माह में 3 बार तिमाही पड़ेगा। अब जैसे ही दर और समय को आपने कन्वर्ट किया, अब इनका काम यहां से क्या हो गया? खत्म। अब इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब ब्याज की दर को मैं 20% न पढ़ के मैं 5% पढ़ूंगा और समय को 9 महीना न पढ़ के मैं 3 बार पढ़ूंगा। अब आपको सबसे पहले मैंने कल की वीडियो में बताया था कि तुरंत इसकी वैल्यू लिख लिया करिए। इसकी वैल्यू होती है 1/20। वैल्यू लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग रेशियो मेथड से ही चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल को हल करेंगे। तो रेशियो में पहले इन 3 चीजों का आप अनुपात निकालिए, मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का। यदि ये दोनों का रेशियो निकल गया तो इन दोनों का अंतर ही सीआई होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब इसका कैसे निकलेगा? देखो नीचे वाला वैल्यू ये जो 20 है यही हमारा मूलधन होता है। तो 20 का गुणा 3 बार करेंगे तो 20 का गुणा 3 बार करने पर आता है 8,000, यानी मेरा जो मूलधन है अनुपात में वो 8,000 है। अब मिश्रधन निकाल दो। मिश्रधन का मतलब मूलधन और ऊपर वाला ब्याज जोड़ दो तो मिश्रधन हो जाएगा 20 और 1 21। 21 का गुणा 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 9,261। इसको याद कर लीजिएगा, ये 21 का क्यूब है तो 20 और 1 21 का क्यूब हो जाएगा 9,261। ये आपका मिश्रधन हो गया। अब 8,000 रुपया 9,261 रुपया हो गया तो कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 1,261 बढ़ा। ये 1,261 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इसका मतलब समझिए, इसका अर्थ यह है कि यदि आप किसी को 8,000 रुपया उधार देते हैं तो आपको 5% तिमाही की दर से
तीन महीना नहीं, 3 तिमाही में, 3 तिमाही का मतलब 9 महीने में आपको टोटल 9,261 रुपया देगा, यानी कि कितना बढ़ा के देगा, 1,261 रुपया देगा। ये कब पॉसिबल है, जब आप उसको 8,000 रुपया उधार देंगे तब। लेकिन क्या सवाल में 8,000 रुपया उधार दिया गया है? सवाल में तो 24,000 रुपया उधार दिया गया है। तो यहाँ पे जो मेरा मूलधन है ये वाला है, इस वाले देखिए, ये वाला जो रियल मूलधन है, ये जो रियल मूलधन है इस रेशियो का 3 गुना है, ठीक है। तो इसको भी यदि मैं 3 गुना कर दूं तो मेरा ये भी 24,000 हो जाएगा, 8 तरीक का 24। अब ये 24,000 हो गया। यदि यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 3 का गुणा करना होगा। 3 इकाइयां 3, 3 छक 18, 3 दूना 6 और 1 7, 3 इकाइयां 3, 3783 रुपया आपका जो वास्तविक मूलधन है इस रेशियो का 3 गुना है। तो आपका जो ब्याज होगा वो भी इस रेशियो का 3 गुना होना चाहिए। तो 1261 का 3 गुना होता है 3783, जो आपका रियल वैल्यू है रेशियो का 3 गुना है, यानी मूलधन इसका 3 गुना है, तो ब्याज भी रियल में 3 गुना होना चाहिए। तो रेशियो में ब्याज 1261 है, इसका 3 गुना कर लीजिए, 3783 रुपया। बहुत ही शानदार तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि ये तरीका आपने सीख लिया तो तिमाही छमाही के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम लोग छमाही पे कर लेते हैं। तिमाही पे तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन छमाही पे कर लेते हैं। करें 3,000 रुपए 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए मूलधन आपका है 3,000 रुपए और ब्याज की दर दे रखा है 20%, और आपको कितने समय का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है? 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। और इस बार कह रहे हैं यदि ब्याज कब कब दे हो, छमाही दे हो, इसी पे पूरा फोकस करना है। ब्याज का कलेक्शन कब हो रहा है, पूरा का पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। यहाँ पे इस बार ब्याज का कलेक्शन छमाही में हो रहा है, तो तुरंत सबसे पहले दर और समय को छमाही में बदलेंगे। सबसे पहला काम ये होगा। अब दर को छमाही में बदलना है तो आप ये देखेंगे कि एक साल में कितनी बार छमाही आता है। तो एक साल में 2 बार आएगा, 6 6 दूना 12। तो इस दर को आप 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो ब्याज की नई दर आ जाएगी 10% छमाही। और 1.5 साल में कितना छमाही आएगा? तो 1.5 साल का मतलब होता है 18 माह। 18 माह में 6 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, यानी कुल 3 बार आएगा छमाही। कुल कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। और जैसे ही 3 बार ये आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आपका यहाँ पे इस रेट और टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। नई रेट आपके सामने बन गई 10% और नया टाइम आ गया आपके पास 3 बार। तो आप मुझे बताइए 10% का सबसे पहले मान लिखिएगा तो आप कहेंगे 1/10। जैसे ही मान लिखेंगे तुरंत मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बना लीजिए। मूलधन कैसे बनेगा? 10 का गुणा 3 बार, तो 10 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 1000। और मिश्रधन निकालना है तो 10 से 11 का गुणा 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 1331। और इन दोनों का डिफरेंस ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 331 है। अब आपने रेशियो निकाल दिया। अब आप अपने सवाल के उत्तर पे पहुंचने वाले हैं विदिन 2 सेकेंड। देखिए इधर मेरा मूलधन 1000 है और वास्तव में मेरा मूलधन 3000 है। तो मेरा मूलधन इस रियल वैल्यू का, सॉरी रेशियो का जो कितना गुना है? 3 गुना। मेरी जो रियल वैल्यू है इस रेशियो की 3 गुनी है, तो मेरा जो ब्याज भी होगा वो भी 3 गुना होगा रेशियो का। रेशियो कितना है? 331। ये मेरा ब्याज भी कै गुना हो जाएगा? 3 गुना। ये बात समझ पा रहे हैं? जो आपकी वास्तविक वैल्यू है, देखिए इधर मूलधन 3000 है और रेशियो में 1000 है, तो ये वाली वैल्यू इसका 3 गुना है। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा वो भी इस रेशियो का 3 गुना ब्याज मिलेगा, यानी 3 इकाइयां 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। ब्याज आपको कितना मिलेगा? 993 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। टोटल ब्याज 993 रुपए का ब्याज मिलेगा। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों। ये तरीका आप एक बार सीख लेंगे तो जन्म जन्मांतर तक कभी भी छमाही तिमाही वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो कलेक्शन है ब्याज का वो कब है। छमाही है तो रेट और टाइम को छमाही में बदलिए।
तिमाही है तो तुरंत रेट और टाइम को तिमाही में बदलिए, सालीना है तो रेट और टाइम को सालीना में बदलिए। जिस टाइम आपका कलेक्शन है उसी टाइम में रेट और समय होना चाहिए। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और थोड़ी प्रेरणा मिलती है और अच्छी वीडियो बनाने की। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।